तो एपिसोड 43 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो क्यों ने दिया ना वो ब्लड हेल्स के मेंबर्स को मतलब मिशन देते कि हाँ भाई जो ब्लीच टेम्पल के जो भी मेंबर्स है ना उनको पाल जाओ और किसी तरीके से उनके दिल में खाली डर बैठा दो कि हाँ भाई किसी समय हमारी मौत हो जाएगी। और सेम काम है ना ब्लड हेल्स के मेंबर्स कर लेते हैं। जो भी नॉर्मल बंदे रहते हैं ना ब्लीच टेम्पल कमजोर बंदे रहते हैं किसी तरीके से ना उनके दिल में डर बैठा देते कि हाँ भाई कभी भी तुम्हारी मौत हो जाएगी, हम लोग कभी भी आएंगे तुम्हारी जान निकाल के चल जाएंगे और कभी भी बोले कभी भी तुम खाते रहोगे उस समय भी आ सकते, तुम नहाते रहोगे उस समय आ सकते, यहाँ तक कि जब तुम हाँकते रहोगे ना उसमें भी आकर तुम्हारी जान हम लोग निकाल लेंगे। जिसके बाद से ऑफकोर्स उनके दिल में बढ़ गया और पूरे हर जगह ना बात फैल गया कि हाँ भाई जो ब्लड हेल्स के मेंबर्स है ना वो मारना चाहते हैं ब्लीच टेम्पल के मेंबर्स को कि भाई किसी ने ना उन्हें ऑर्डर दिया, किसी ने मिशन दिया उनको मारने का। जिसके बाद से सारे मेंबर्स के दिल के अंदर डर बढ़ गया। लेकिन किसी को नहीं मालूम इनको जो मिशन दिया था वो कौन था, मतलब मिशन देने वाला बंदा ना अननोन है। तो सबको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मिशन देने वाला बंदा ना एक ही हो सकता है, उनका जो दुश्मन ग्रुप है ना मॉकविन ग्रुप वही हो सकता है। लेकिन भाई किसी के पास ऐसा प्रूफ नहीं है इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता। सब ऐसे आराम से ना डर के माहौल में आराम से जी रहे। यहाँ पर जो शयन रहता है ना जाने के बाद मतलब ग्रुप लीडर के पास जाता है और पूरा डिटेल में बता देता है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, क्यों ने उनको ऐसा मिशन दिया था। जिसके बाद से अपने सारे बंदे लग गए, मतलब उसने अपने सारे बंदे को भेजकर उनको ऐसे डराने धमकाने लगे। लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाए जिसका जो क्यों है ना उनके साथ रुक गई है वो भी ना कुछ दिन तक उनके साथ रहेगी, चेक करेगी कि हाँ भाई सब कुछ सही चल रहा है ना, उनके दिल में डर बैठा है कि नहीं। इसका मेरे साथ नहीं लौट पाई लेकिन आप टेंशन मत लीजिए 2 या 3 दिन में आराम से लौट जाएगी। तो ये सुनने का था ना ग्रुप बोलते कि हाँ ये तो काफी अच्छा काम हो गया, कुछ समय तक हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट जब तक मीटिंग हो जब तक हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। लेकिन भाई इस समय तूने ऐसे लंबी चौड़ी फेंका नहीं है, पीछे समय तो भाई बहुत लंबी चौड़ी फेंक रहा था कि हाँ भाई मैंने ऐसा किया था, मैंने आग लगा दिया था, आग लगा दिया था। नहीं भाई इस बार तू तो शांत है। ये सुनने के बाद शयन बोलता भाई शांति रहूंगा ना, इस बार मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं गया आराम से चुपचाप खड़ा था, जो काम था क्यों ने किया था। और मैं इतना कमीना बंदा नहीं हूँ कि दूसरे काम के बदले मैं क्रेडिट ले लूँ कि हाँ क्यों ना आसपास नहीं है तो मैं लंबी चौड़ी फेंकता हूँ कि हाँ भाई उसने कुछ नहीं किया, मैंने किया, उसने काम किया तो उसको उसका ही नाम मिला, मैंने काम किया तो भाई मैं शांत हूँ, मतलब मैंने काम नहीं किया इसलिए मैं शांत हूँ। यह सुनने का गुल बेटा बोलता है अच्छा बच्चा इतना अच्छा इंसान तो बन गया, कोई बात नहीं। और तभी ना जो फोर्थ लीडर रहती है ना उसको आवाज देते हो कहती है फोर्थ लीडर बस करो यार, कितना देर तक हमारी बात सुनेगी, सामने आ जाओ भाई, इतना देर तक किसी की बात नहीं सुनते। ये सुने था ना शयन भी हैरान किया भाई फोर्थ एल्डर भाई वो यहीं आसपास है क्या, हमारी बात सुनी है क्या। तभी जो फोर्थ एल्डर रहती है ना दरवाजे के बाहर रहती है वो अंदर आ जाती है, कहती है अरे हाँ यार मैं तुम्हारी बातें सुनी थी, क्या मैं तुमसे मिलने आई थी ना यार, मैंने देखा कि तुम है ना अपने नौकर के साथ बात करी थी तो मैंने सोचा कि बीच में ना जाकर तुम्हें डिस्टर्ब ना कर दूं, इसलिए मैं आराम से बातें सुनने लगी। लेकिन भाई तुम्हारा कान बहुत तेज है, तुम्हें मालूम चल चुका है मैं बाहर आ गई यार, सच में तुम कमाल के यार ग्रुप लीडर है। फोर्थ एल्डर को देखने के बाद जो शयन था वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, सोचता भाई ये सच में हमारी बातें सुनी थी, भाई मुझे मालूम ही नहीं चला कब आ गई कब हमारी बातें सुनी है, अगली बार संभल के रहना पड़ेगा। पता चला भाई हमने पूरी बातें कर ली और सब बातें आराम से सुन रही है। उसका जो ग्रुप लीडर है फोर्थ एल्डर से कहते कि हाँ भाई तुम्हारा काम हो गया ना भाई, उस दिन से जैसे हम लोग पिछड़ा मिले थे उसके बाद से तुम अपना काम करियो ना, सही से सब कुछ बराबर चल रहा है ना। ये सुनने के बाद ना फोर्थ एल्डर कहते कि हाँ सब कुछ बराबर चल रहा है जैसे हमने बातचीत किया था ना। उसके बाद से जो ग्रैंड एल्डर है ना मैं उनके पास गई थी, हमने सेम बातें की थी जो हमने डिस्कस किया था ना, वो सेम बातें मैंने जाकर उनसे की थी। लेकिन भाई जैसे वो बातें करने गई ना मुझे मालूम चल चुका है वो बहुत ज्यादा चालाक औरत है। और जैसे मैंने बताया कि हाँ भाई ब्लड हेल्स के मेंबर ने मुझ पर हमला किया था, मुझे मारने की कोशिश की थी, वो भी हैरान हो गए और नाटक करने लगे यार क्या सच में हमला करने की कोशिश करे, भाई तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। उसके बाद उसने मुझसे भी सामने से पूछा कि हाँ भाई तो अगर ऐसा हुआ तो तुम बच के कैसे निकली। तो मुझे लगा कि हाँ भाई पक्का जो मतलब ब्लड हेल्स के मेंबर होगा ना उन्होंने इन्फॉर्मेशन इसे दे दिया होगा, उसे बता दिया होगा कि हाँ भाई शयन ने आके बचा लिया। तो मैंने भी झूठ नहीं बोला, मैंने बता दिया कि हाँ शयन बीच में आ गया था, उसने मेरी जान बचा ली थी। और मैंने ये भी बताया कि हाँ भाई जो ग्रुप लीडर रहती है ना उनके साथ मेरी दुश्मनी चलती है, मतलब मेरे साथ मतलब अच्छा कुछ खास ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जिसका मैं उनके पास नहीं गई थी। और रही बात शयन की तो शयन एक नंबर का कमीना हरामी लड़का जिसका मैं उस पर भी भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए मैं उसके पास भी नहीं गई और सीधे आपके पास आ गई। ये सुने था ना शयन भी सोचते यार ऐसा कैसे बोल सकती है यार, मेरे से भरोसे वाला आदमी पूरे ग्रुप में कहीं नहीं मिलेगा, आप तो मेरी बेइज्जती मार दी। चलो कोई बात नहीं आप झूठे ही बोले तो थोड़ा सह लेंगे थोड़ा सा। उसको जो फोर्थ एल्डर रहते हैं ना अपना बात कंटिन्यू करते और कहते कि हाँ भाई जैसे मैंने ये सारी बातें बताई थी और सारा बातें मेरा विश्वास कर ली और मैंने यही बताया कि हाँ भाई जो जगह था ना उस जगह के बारे में खाली 2 लोग को मालूम है, मतलब मेरी जो कमियां है ना जिसके कारण मुझे उस लेक पे जाना पड़ता था इसके बारे में खाली 2 लोग को मालूम है। सबसे पहले ग्रैंड एल्डर आपका, दूसरे ग्रुप लीडर है ना खाली उन दोनों को मालूम है। ये सुनते सी जो ग्रैंड एल्डर रहती है ना उसने सेम रिस्पॉन्स दिया था जैसा रिस्पॉन्स हमने एक्सपेक्ट किया था। और सीधे जैसे मैंने बताया ना तो कसम खाने लगी कि नहीं मैं कसम खा कह रही हूँ कि मैंने दुश्मन को मारने के लिए नहीं भेजा है। उसके अलावा जो दूसरी है ना ग्रुप लीडर है ना पक्का उसी ने भेजा होगा, मतलब सामने से उसने कहा था कि हाँ भाई मैं नहीं हूँ बल्कि ग्रुप लीडर है। जिसके बाद से उससे थोड़े से गुस्से में आकर उसने मुझसे कहा था कि हाँ भाई पक्का है ना ये ग्रुप लीडर रहेगी, वो ग्रुप लीडर ने तुझे मरवाने की कोशिश किया होगा और मुझे मालूम है ग्रुप लीडर है ना बहुत बुरी औरत, इसलिए मेरे साथ हाथ मिला लो, हम साथ में मिलकर जो ग्रुप लीडर है ना उसे बर्बाद कर देंगे। जिसके बाद से मैंने भी कहा कि हाँ भाई मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हाथ मिला कर जो ग्रुप लीडर है ना उसे बर्बाद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैंने सुना है ना उनके जो भी इंजरीज वगैरह ना ठीक हो चुके हैं, पहले जैसे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, इसलिए यार मैं तो शायद उनसे मतलब ऐसा मतलब मुकाबला नहीं कर पाऊंगी, मतलब मैं उनको ना हरा पाऊंगा, हम लोग साथ में भी आ जाएंगे तो भी थोड़ा मुश्किल है। बस भाई इसका कोई सबूत नहीं है, जो ग्रुप लीडर है ना उसने हमें मरवाने की कोशिश की थी, मतलब मुझे मरवाने की कोशिश की थी, इसका भी कोई ग्रुप मतलब ऐसा एविडेंस वगैरह नहीं है, कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है। तो सबसे पहले हमें वो साबित करना पड़ेगा। अब जो फोर्थ एल्डर रहती है ना फिर माफी मांगती है, जो ग्रुप लीडर है ना उससे माफी मांगते हो, कहते कि हाँ उस समय ना जो ग्रैंड एल्डर है ना
ना, उनके सामने मैंने आपकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी, आपके बारे में बहुत बुरा वाला बोला था कि आप ऐसी है चुड़ैल है डाया ने। तो ये सुनने के बाद ना ग्रुप लीडर बता रहे नहीं टेंशन है कोई जरूरत नहीं, तुमने जानबूझ के अपने दिल से थोड़ी ना कहा था, उनके मुंह से सच्चाई बोलवाने के लिए तुमने कहा था। तो भाई मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे दोनों अपनी बातें करते हैं। यहाँ पे शयन सोचता है एक सेकंड भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं यहाँ पे कबाब में हड्डी बना, मतलब दोनों आराम से बातें कर रहे, मैं खाली यहाँ भी आराम से बातें सुने जा रहा हूँ, यार मेरी कोई इज्जत है कि नहीं। उसके शयन रहते ना फोर्ट एल्डर से पूछता शेट्टी को उसके बाद क्या हुआ कि आपको मतलब कुछ मालूम चला उनके द्वारा कोई भी ऐसा सबूत मिला कि हाँ जिससे साबित होता है कि हाँ भाई उन्होंने आपको मरवाने की कोशिश की थी। तो ये सुनने के बाद ना फोर्ट एल्डर कहते कि नहीं उससे कोई भी ऐसा कुछ साबित तो नहीं हुआ, वो सच में बहुत ज़्यादा चलाक हो रहा था, हर शब्द जो भी अपने मुंह से निकाल देती ना सोच समझ के निकाल देती कि हाँ भाई बाई चांस मेरे मुंह से उल्टा सीधा कुछ निकल जाए जिसका मेरी मतलब मेरे बारे में कुछ एक्सपोज ना हो जाए। लेकिन एंड में मैंने डायरेक्टली उनके मुंह से पूछ लिया, मतलब मैंने डायरेक्टली पूछ लिया है कि आपको ब्लीच टेम्पर के साथ काम करना है उनको मरवाने के लिए, मतलब ग्रुप के लीडर को मरवाने के लिए। तो ये सुनते ना उन्होंने सीधा मना कर दिया, मुंह पे मना कर दिया, लेकिन उनका जो एक्सप्रेशन था ना उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई उनके बीच में ब्लीच टेम्पर के बीच में कुछ तो ऐसा मतलब रिलेशन है, कुछ तो उनके बीच में चल रहा है, जिसके बाद से मैं 100% कन्फर्म हो गया कि हाँ भाई ये वही बंदी है जिसने हमें मरवाने की कोशिश की थी। लेकिन ये सुनने के बाद नशीन कहते क्या लेकिन क्या, ये सुनने फोर्ट एल्डर कहते कि हाँ स्टार्टिंग से हमें लग रहा था कि हाँ भाई ऐसा वैसा, और हमें लग रहा है कि हाँ भाई हमें सच है जो ग्रैंड लीडर है वो ये सबके पीछे, लेकिन मैं अभी भी चाहती हूँ कि हाँ ऐसा ना हो, ताकि ना मतलब वो ऐसी औरत ना निकले जो कि मेरे पैसा हमला करवाने की कोशिश करे। मैं भगवान से दुआ कर दूँ कि हाँ भाई ऐसा सच में रियल में ना हो जाए। तो ये सुनने शयन चिल्लाते हो कहते आप पागल हो क्या, सच में आप पागल हो भाई, आप कंफर्म हो चुका कि हाँ इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि वही है। तो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंटीमेंटल बने कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बहुत बुरा हो जाएगा, हमारे बीच में दोस्ती रहती है। यार आप समझ क्यों नहीं रहो, बुरी औरत है जो कि कभी भी किसी का भलाई नहीं चाहती, तो उनको एक्सपोज करना जरूरी है, उनके बारे में दुनिया के बारे में सबके सामने लाना जरूरी है, प्लीज़ इतना सेंटीमेंटल मत बनिए। तो ये सुने थे ना फोर्ट एल्डर भी कहते कि हाँ मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में बहुत ज़्यादा सेंटीमेंटल बन गई थी, कोई बात नहीं मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, और जो हमारा मिशन था ना हम उसे कंटिन्यू रखेंगे, उनको एक्सपोज पक्का करेंगे। इसके बाद जो फोर्ट एल्डर रहती है ना ग्रुप लीडर से कहते हैं अच्छा ठीक है मेरा काम यही था, मैं तुम्हें यही बताने आई थी यहाँ पर कि हाँ मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ जो ग्रैंड लीडर है वही है सबके पीछे, लेकिन अभी कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन जो सबूत लेने का काम है ना वो मैं अभी कंटिन्यू रखूंगी, अभी उनके पास जाऊंगी, 2-4 बातें करूंगी, और जितना हो सके ना सबूत लेने की मतलब मैं कंफर्म ऐसा सबूत लेने की कोशिश करूंगी। तो ये सुना था ना ग्रुप लीडर कहते कि हाँ मुझे तुम पे भरोसा, तुम पक्का कर लोगी, जिस बात के लिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गुड लक भी है। तो ये सुनने को ना फोर्ट एल्डर कहते कि हाँ तुम्हारा शुक्र है, और मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ मैं हार नहीं मानूंगी, और मैं अपनी इस मिशन में अंदर सक्सेसफुल रहूंगी, और कोई ना कोई ऐसा सबूत ले लूंगी, और कसम खा कह रही हूँ कि हाँ भाई हमारे बीच में पहले दोस्ती थी, लेकिन मैं उनके ऊपर है ना कोई ऐसा नरमी नहीं बकतूंगी। आया ना जब मतलब प्रूफ हो जाए कि हाँ वो ये सबके पीछे, तो पक्का यार जान से मतलब बहुत बुरी सी बुरी मैं उनको सजा दूंगी। और इतना बोलने के बाद वहाँ से जाने लगती, लेकिन जाने से पहले शयन कहता छठी के रुक जाइए, मैं भी है ना आपको कम से कम बाहर तक छोड़ देता हूँ, इसलिए मैं भी आपके साथ आता हूँ। और बहुत पास से जाता है, मतलब ग्रुप फोर्ट एल्डर के पास जाता है, और उनके कान में हल्के से कहते कि हाँ मुझे ना आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट बताना है जो कि मैं ना आपको यहाँ पे ग्रुप लीडर के सामने नहीं बता सकता, चलिए बाहर मैं बाहर आपको बताऊंगा। तो उसके बाद ना दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद ना दोनों बाहर आ जाते हैं, बाहर आने में जो फोर्ट एल्डर रहती है ना वो शयन से कहते कि हाँ यार तुम्हें कौन सी बात करनी थी जो कि है ना तुम ग्रुप लीडर के सामने नहीं कर सकते थे, क्या बताओ यार मुझे भी जानना है। तो ये सुनने जो शयन रहता है ना वो एकदम शांत हो जाता है, कहते कि हाँ ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए तुम्हारे लिए, और जो ग्रुप लीडर है ना शादी उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको मतलब अभी बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ करना चाहता हूँ। और उसके बाद ना एक रोमांटिक गाना गाने लगता है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक गाना गाने लगता है। ये सुन रहे थे ना फोर्ट एल्डर भी थोड़ी सी चौंक जाती है, सोचती भाई ये तो क्या कर रहा है, ये तो क्या कर रहा है, ये सच में तो क्या कर रहा है। और फिर उसका जैसे गाना खत्म होता है ना वो बताता देखिए जब से मैं आपसे पहली बार मिला था, वो जो कोल पोल था जहाँ पे उन्होंने हमला किया था, उस समय जैसे मैं आपको पहली बार मिला था ना मुझे आपको देखते ना मेरे दिल में कुछ होने लगा था, जिसके बाद से जैसे मैंने आपको देखा था ना ही मुझे नींद आता था, ना ही मुझे ऐसे भूख लगती थी, और जब सोने जाता था ना मेरे नींद में हमेशा आप आती थी। मतलब मुझे मालूम मुझे ग्रुप लीडर मैं खाली उनका एक मामलों से नौकर हूँ, लेकिन फिर भी अपनी फीलिंग है ना मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, और आज मैं खुल के कहना चाहता हूँ कि आपसे मुझे प्यार है, आई लव यू। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।